जिम्मेदार साथी मौलाना यूसुफ आजमी साहब, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, हमारे बूढ़े भाई, तमाम पार्टी के जिम्मेदार साथी मेरे सामने बैठे, बटला हाउस के मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप सब जानते हैं, हमें मालूम है कि जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि राजा अब किसी रानी के पेट से नहीं, बल्कि राजा एक मेहरानी के पेट से भी पैदा हो सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 5 साल में एक मरतबा आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने दरमियान से अपनी पसंद का नुमाइंदा चुन करके ऐवानों में भेज सकते हैं, चाहे वो ऐवान पार्लियामेंट हो, चाहे वो ऐवान असेंबली हो, चाहे वो ऐवान बल्दिया हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारी एक दिन की गलती 5 साल तक हमें पछताना पड़ता है। अगर हम एक दिन अपने वोटों का सही इस्तेमाल जज्बात में ना आकर के, ऐसे की लालच में ना आकर के, जात और बिरादरी पर ना जा करके, अगर हमें ऐसे पार्टी के नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 5 साल तक हमें पछताना नहीं पड़ेगा। मैं आपके ही इलाके में 3 दिन से रुका हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये ओखला विधानसभा का जो इलाका है, जहाँ पर हमारे कलमागू भाई आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग कैसे यहाँ पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ना सड़कें हैं, ना पानी का इंतजाम है, कचरों का अंबार लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी जगहों पर अच्छे इंसान बच सकते हैं। लेकिन अगर इसी बात को लेकर के हम लोग कहते हैं कि हमारे इलाकों में जो बुनियादी सहूलत है इस देश की, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे इलाके का कारपोरेटर हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, वो हमारे इलाके को इग्नोर करते हैं, तो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम हिंदू और मुसलमानों की बात करते हो। हम हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं करते, बल्कि हम नाइंसाफी के खिलाफ बोलते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ बोलने पर हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग बीजेपी के एजेंट हैं और ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 1, 2, 3 नहीं, 2000 से ज्यादा सियासी पार्टियां रजिस्टर्ड है। सियासी पार्टियों का काम क्या होता है? कोई डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करना, कोई सर्कस का प्रोग्राम करना हमारा काम नहीं है, बल्कि इलेक्शन में, जमहूरियत में, संविधान ने हमको ये राइट दिया है कि हम हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और आवाम के दरमियान में जाकर के हम अपनी बात को, अपने मसाइल को रखें। मेरे दोस्तों, इससे हमारी जमहूरियत मजबूत होती है, हमारी जमहूरियत कमजोर नहीं होती है। लेकिन मुझ पर इल्जाम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मेरा ताल्लुक ऐसे तबके से है जो तबका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। अगर मेरा नाम अरविंद होता तो ये इल्जाम मुझ पर नहीं लगाया जाता कि मैं बीजेपी का बीपी हूँ। अगर मेरा नाम ओम प्रकाश होता तो मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगाया जाता कि मैं बीजेपी के हाथों बिका हुआ हूँ। मेरा नाम शौकत है, मेरा नाम शहनवाज है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम मोहम्मद है, तो ये मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये तो बीजेपी से फायदा, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी की बीवी बन करके आए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यही बटला हाउस है। थोड़ा अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो बेहतर रहेगा।
मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारा मकसद सियासत नहीं है। अगर किसी के जहन में ये बात है कि सियासत ही हमारी जिंदगी है, सियासत से हमारा घर चलता है, सियासत से हमारी गाड़ियां चलती है, तो ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। ना हमें शहनवाज साहब ने पैसे दे करके बुलाया है, ना हमें किसी ने पैसे दे करके भेजा है, लेकिन सियासत वक्त की अहम जरूरत है जो आज अल्पसंख्यक समाज को करने की जरूरत है। और इस जमहूरियत में सियासत एक ऐसी चीज है जिसे हमने नहीं समझा। आपको याद होगा 1947 में वतन अजीज के आजाद होने के बाद लखनऊ के रिफाई आम कलम में दिसंबर के महीने में एक कन्वेंशन बुलाया गया था, जिस कन्वेंशन की सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमान ने की थी। उस कन्वेंशन में हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि ऐ मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, एक का नाम कांग्रेस पार्टी है, एक का नाम मुस्लिम लीग है। ऐ मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, वो एक फिरका परस्त जमात है, वो एक मखसूस तबके की जमात है। कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, कांग्रेस के कायदीन तुम्हारे कायद है। यही पार्टी है जिसमें रह करके तुम अपनी सियासी जिद्दोजहद का आगाज करना। मुसलमानों ने अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा और कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, नेहरू को अपना लीडर माना, कांग्रेस के झंडे और झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद का नारा लगाया। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, इस मुल्क का इक़्तिदार 60 साल तक हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि वतन अजीज जब आजाद हुआ तो इस मुल्क के अंदर मुसलमान सरकारी नौकरियों में 30% से ज्यादा था। मौजूदा वक्त में मुसलमान सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम सवाल उनसे करते हैं जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, भोपाल कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। हमने कौन सी गलती की थी? हमारे इलाकों में डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं? हमारे इलाकों में स्कूल की जगह शराब की दुकानें क्यों खोली जाती है? हमारे इलाकों में अस्पताल की जगह पुलिस स्टेशन क्यों खोले जाते हैं? इस बात का जवाब उनके पास नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने कौन सी गलती की? क्या इस देश के लिए हमने कुर्बानी नहीं दी? क्या ये बात गलत है कि कानपुर से लेकर के फरोखाबाद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां मुसलमानों की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया गया? क्या ये बात गलत है कि इलाहाबाद के अंदर जब जमीनें कम पड़ गई थी मुसलमानों की लाशों को दफन करने के लिए, तो जंगलों को काट करके मुसलमानों की लाशों को आग के हवाले कर दिया गया? हमने जो कुर्बानियां इस देश के लिए दी है, यकीनन हम ये बात जरूर कहते हैं कि इस देश को अकेले मुसलमानों ने नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के आजाद करवाया। उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं, एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी लड़ रहे थे। हमारे उलमाए किराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई। लेकिन आज इस मुल्क के अंदर आप मुझे बताइए कि हम क्या है? हमें गद्दार कहा जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है कि हम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं रखते। और कौन लोग कहते हैं? जिन लोगों ने 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर हमारे इस तिरंगे को नहीं लहराया। सुन लो आए मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सुन लो आए वो लोगों जो लोग हमें देश का गद्दार कहते हो, जो लोग हमें हमसे हमारी वफादारी की सर्टिफिकेट मांगते हो। सुन लो, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आज से 1400 साल पहले हमें यह दर्श दिया था कि तुम जिस मुल्क में रहना उस मुल्क के वफादार बन करके रहना। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात हमारे लिए हदीस है, और हदीस का इनकार करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। मुल्क का गद्दार कभी मुसलमान नहीं हो सकता। यह हम पर इल्जाम लगाया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज आप बताइए, मैंने कहा कि सरकारी नौकरियां हमें कितनी मिलती है, सरकारी दफ्तरों में हम कितने फीसद है, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। मेरे दोस्तों, हम सियासत में क्यों आए? सियासत वक्त की अहम जरूरत क्यों है? उसका ताल्लुक इसी इलाके से है। इसी इलाके में जो बच्चों को मार दिया गया था, आपको याद होगा। मेरा ताल्लुक आजमगढ़ से है। हम आजमगढ़ से ट्रेन लेकर के जंतर मंतर पर आए। हमने धरना दिया। आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा गया, टेलीविजन चैनलों पर चलाया गया। आजमगढ़ का मुसलमान डरा हुआ था। हमारे बच्चे को बाहर तालीम हासिल करने के लिए गए थे, वो वापस अपने घरों को आ गए थे। कोई भी मुस्लिम लीडर, चाहे वो समाजवादी, बीएसपी या कांग्रेस का रहा, खुदा की कसम हमारे सरों पर हाथ रखने नहीं आया। हमें लोगों ने बेगुनाह पकड़ा, जेल की सलाखों में डाला। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि लखनऊ के अंदर एक रोज उसी दरमियान में रात को 1 बजे पहुंचा। जब मैं होटल में गया, जब मैंने निकाल करके अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया, तब उसने कहा कि आजमगढ़, तो उसने कहा कि मैं आपको कमरा नहीं दे सकता, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इस तरीके से हम डरे थे, सहमे थे। किसी ने हमारे सरों पर हाथ नहीं रखा। लोगों ने हमें आतंकवादी कहा, कोई हमारे लिए नहीं खड़ा हुआ। तब हम मजबूर हुए। उस दिन हम लोगों ने ये तय कर लिया था, और हमने इस चीज को समझ लिया था कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत मेरा पैसा नहीं है, मेरी बिल्डिंग नहीं है, मेरी इमारतें, मेरे खेत, मेरे खलियान, मेरे बाग नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो उस ताकत का नाम सियासत है, सियासत है, सियासत है। उस दिन हमने ये फैसला कर लिया था, अगर देश के अंदर इंसाफ चाहिए तो किसी के दरवाजे पर इंसाफ मांगने की जरूरत नहीं है। इंसाफ मांगने वालों को कभी इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि इंसाफ छीनने वालों को इंसाफ मिलता है। और इंसाफ छीनने का सिर्फ एक रास्ता है, जमहूरियत में है। तो संविधान ने हमें राइट दिया है, हमारा हुकूक है कि इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करें, अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके ऐवानों में भेजे, जहां जा करके वो हमारे हक हुकूक इंसाफ की बात करे। यही मकसद है हमारा सियासत आगे का। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के या दिल्ली के अंदर हालात क्या है। इसमें लगा दो बोर्ड में। उत्तर प्रदेश के अंदर आज हालात ऐसे है कि अगर हमने कहीं नमाज पढ़ ली तो हमें टारगेट किया जाता। अरे नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, इस पार्क में पढ़ लिया, उस पार्क में पढ़ लिया, ऐसा लगता है कि हमने कोई जुर्म कर दिया। हमारे ऊपर FIR कर दी जाती है, हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है, हमको जमानत करवानी पड़ती है। आप बताइए मुझे, इस देश के अंदर क्या 2 तरीके के कानून नहीं है? सावन के महीने में पूरा महीना उत्तर प्रदेश की सड़कें, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक कांवड़ यात्राएं निकाली गई। गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ कि कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाए, हेलीकॉप्टर से सरकारी खर्चे पर हमारे टैक्स के पैसे से उनके ऊपर फूल बरसाए गए। सड़कें जाम थी, नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था। बोले क्यों बंद किए? बोले कांवड़ यात्रा गुजर रही है। उनके पैर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दबाए, उनके पैरों में, सड़कों में बराबर लगाए। तो आप जरा मुझे बताइए, क्या वो सड़कें किसी के बाप की जागीर है? क्या हिंदुस्तान किसी की मां अपने दहेज में लेकर के आई थी? ये हिंदुस्तान में तुम्हारा जितना हक है उतना ही हक हमारा भी है। जो तुमको राइट है वही राइट हमारा भी है। लेकिन आज एक मजबूर तबके को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ऐसे वक्त में कोई बोलता है, अगर कोई नेता बोलता है तो उस नेता का नाम मुझे बताइए आप। हमारी शरीयत में मुदाखलत कर दी गई। अरे हिंदुस्तान का संविधान कितना खूबसूरत है,
हमारे देश का संविधान जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, वो इतना खूबसूरत संविधान पूरी दुनिया में किसी मुल्क का नहीं है जितना हमारा। हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा कि गंगा के अंदर बगैर कपड़े के लोगों ने जाकर के स्नान किया कि नहीं किया? नागा साधु बोलते हैं उनको, जाकर के इलाहाबाद में उत्तराखंड में नंगे होकर के नहाए, टेलीविजन चैनलों पर चलाया गया। हमने कभी एतराज नहीं किया क्योंकि ये उनकी आस्था का मामला है। संविधान इजाजत देता है, अगर तुम्हें कपड़े नहीं पसंद है तो मत पहनो। इस देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कपड़े पहनते हैं अलग कलर के, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिले हुए कपड़े पहनते ही नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भगवा कलर के पहनते हैं। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं। इस देश में कुत्ता खाने वाले, बिल्ली खाने वाले, चूहा खाने वाले, सूअर खाने वाले भी हैं। हमारे देश का संविधान उन्हें इजाजत देता है, अपनी मर्जी से तुम अपनी जिंदगी को गुजार सकते हो संवैधानिक तरीके से। लेकिन इस देश के अंदर आप देखते हैं तमाम मजहब के लोग तमाम मजहब के मानने वाले हैं। हर किसी का तरीका अलग है, शादी ब्याह का तरीका अलग है, तलाक का तरीका अलग है, इबादत का तरीका अलग है। 48 घंटे 24 घंटे कीर्तन चलते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, 24 लाउडर लगाए जाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 10 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर नहीं बज सकता, 24 घंटे बजते। हमने कभी एतराज नहीं किया, किसी मुसलमान ने एतराज नहीं किया, लेकिन मेरी मस्जिदों में आवाज होती है अल्लाहू अकबर की, तो इनकी अलग पड़ता है। उत्तर प्रदेश की मस्जिदों से लाउडर उतरवा दिए गए। मुसलमानों के लीडर बनने वाले खामोश हैं। हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई। इसी दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में कानून लाया गया, फिर तलाक पर कानून बनाया गया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उस वक्त 23 MP मुसलमान थे। एक आलिम भी थे जिनका ताल्लुक किशनगंज से था, मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब। कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक था और मेरे लीडर बैरिस्टर सुब्रमण्यम साहब भी उसी पार्लियामेंट में थे। कानून आया, जब बिल पेश किया गया तो उस बिल की मुखालिफत में अगर कोई खड़ा हुआ तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर सुब्रमण्यम साहब है। मेरे आका की शरीयत को शहीद किया जा रहा था। एक आलिम जो दारुल देवबंद के शूरा के मेंबर थे, उनकी पार्टी में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। बेचारे मजबूर होकर के उन्होंने अपना वीडियो डाला और कहा कि मुझे मेरी पार्टी में बोलने का मौका नहीं दिया। आप बताइए मुझे, ऐवानों में पार्टियां बोलती है, कोई मिंबर नहीं बोलता। याद रखिए इस बात को मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, लेकिन अगर हम अभी भी उनकी गुलामी में मुब्तला रहे तो आने वाला कल बहुत ही खतरनाक और अंधेरा होगा। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस देश के अंदर आजादी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादत गांव की इबादत हो सके, अगर आप चाहते हैं कि आपके मदारिस, आपकी मसाजिद की इबादत हो सके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियों की इबादत हो सके, अगर आप चाहते हैं आपकी शरीयत की इबादत हो सके, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता सियासत का रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग कहेंगे कैसे हम इतने कम है। हिम्मत और हौसले से कोई भी जंग जीती जा सकती है। हम मजलूमों का एक प्लेटफॉर्म बना करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश के अंदर एक समाज ऐसा है जो समाज हमसे भी ज्यादा मारा गया, सताया गया, जुल्म हुआ, उसके साथ अत्याचार हुआ, नाइंसाफी हुई, वो समाज दलित समाज।
जबकि हमारे जो देश की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में उस समाज का SC/ST समाज का 131 MP बैठता है। कितना? 131 MP। बावजूद उसके आजाद हिंदुस्तान में दलित समाज की बच्चियों के साथ रेप होता था तो उनके FIR थाने में दर्ज नहीं होती थी। आप में से लोगों का ताल्लुक गांव से भी होगा। आपको याद होगा कि उनके घरों पर कोई उनके गिलास में, उनके बर्तन में पानी नहीं पीता था। आपको याद होगा कि उनके इलाकों में स्कूल नहीं होते थे। आपको याद होगा कि उनके इलाकों में अस्पताल नहीं होते थे। आपको याद होगा कि उनकी बस्तियों में जाने के रास्ते नहीं होते थे। आपको याद होगा कि सारे इलाके की गंदगी को उनकी बस्ती के करीब में ले जाकर के डंप किया जाता था, जिस तरीके से आपके इलाके में डंप किया जा रहा है सारे कचरे में। क्या मेरी बात गलत है? आप बताइए मुझे, क्या ये बात गलत नहीं है कि हमारे घरों के जानवर मर जाते थे, हम उनको फोन करते थे कि मेरी गाय मर गई, मेरी भैंस मर गई, मेरी बकरी मर गई। वो बेचारा आता था, उस जानवर को लेके जाता था, मैदान में ले जाकर के जंगलों में उसको छीलता था, उसकी चमड़ी को ले जाकर के बाजार में बेचता था, तो उसके घर में चूल्हा चलता था। क्या ये बात गलत है? मैंने अपनी आंखों से देखा है आज से 20 से 25 साल पहले का मामला। क्या सरकारी नौकरी में कोई गरीब का बेटा होता था? क्या कोई गरीब का बेटा DGP DIG बनता था, IG बनता था, SDM बनता था, GM बनता था, लेखपाल बनता था? नहीं बनता था। उसे इंसाफ कैसे दिया? 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उसी समाज का था, लेकिन उसके बाद उसके हालात कैसे थे बताओ मुझे आप। मैं नौजवानों आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये अमानतुल्लाह था, ये कौन है? ये वो बाज है। बाज का नाम सुने ना तो हाथ में लेकर के शिकार करते, जानते हैं ना आप नहीं जानते हैं बाज के बारे में कि उसको कैसे ट्रेन किया जाता है। हमारे थाना के लड़के हैं, वो बाज पालते हैं, उनको बड़ा शौक है। बाज को पहले फंसा के लाते हैं, 3 दिन तक उसकी आंख को सील दिया जाता है, उसकी आंख को बंद कर देते हैं। ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आंख को बंद कर देते थे और 3 दिन तक उसको 4 दिन 3 दिन उसको इतना खाना देते थे ताकि वो जिंदा रह सके, मरे ना। तो किसी भी दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, इंसान को सबसे बड़ी अजियत ये है कि उसको सोने ना दिया जाए और उसको खाना ना दिया जाए। तो उसको ना सोने देते थे ना उसको खाना देते थे। 3 से 4 दिन बाद जब उसकी आंख खोलते थे तो उसको हाथ में बैठा करके उसकी आंख को खोला जाता था और उसको खूब पेट भर के खाना खिलाया जाता था। तो वो परिंदा ये समझता था कि इसने मेरी जिंदगी को बचा लिया। उसको ये नहीं मालूम कि यही मुझे पकड़ के लाया, इसीलिए मेरी आंख को बंद किया था और इसीलिए मुझे भूखा रखा था, इसीलिए मुझे सोने नहीं दिया। जब 3 दिन के बाद उसकी आंख खुलती है, उसको खाना मिलता है, तो वो खुश हो जाता है और वो ये समझता है कि इसने मेरी जिंदगी को बचा लिया। तब वो शिकारी क्या करता है कि उसके पैर में एक धागा बांधता है, जैसा हम लोग पतंगे बांधते हैं डोर। धागा बांध करके उसकी डोर को अपने हाथ में ले लेता है और बांध को इस पे बैठाता है। थोड़ी दूर बैठाएगा, वहां से उसको खाना दिखाएगा दोस्त, वो उड़ करके। अब चूंकि उसको यकीन नहीं है कि ये अभी मेरा वफादार है, इसलिए उसको पैर में रस्सी बांध करके रखा है। थोड़ी दूर से अगर आ गया तो थोड़ा उसको खाना देगा, फिर थोड़ा और दूर लेके जाएगा। ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जब उसको ये समझ में आता है कि अब ये मेरा पालतू शिकारी हो गया, तब उसके पैर की रस्सी को खोल देता है, तब उससे वो दूसरे परिंदों का शिकार शुरू करता है। तो ये वही बात है जो अपने आका के यहाँ पाले गए, ट्रेनिंग दी गई कि तुम जाओ, अब तुम शिकारी बन चुके हो, तुम मुसलमान मासूम मुसलमानों का शिकार करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये विधायक, इसके वक्त में आज आपका इलाका कैसा है बताओ आप। ओखला के लोगों या इस इलाके में बसने वाले बटला हाउस के लोग, आपके इलाकों में सड़कें हैं?
पानी है, पीने का साफ पानी मिलता है। क्यों ये विधायक क्यों? अब ये तो जाकर के गुजरात में दिल्ली की सुंदरता की दुहाई दे रहे हैं। खुदा की कसम, जब आप इधर आएंगे ना अशोका रोड छोड़ करके, ऐसा लगता है कि हम इधर दिल्ली नहीं बल्कि बिहार के किसी गांव में पहुंच गए। सही है या गलत है? हमारे इलाकों से कचरे क्यों नहीं उठाए जाते? क्या तुम ऐसा सीपी के इलाकों में कर पाओगे? वहां इतने कचरे मिलेंगे क्योंकि वहां आपकी तादाद कम है, इसलिए वहां पर कचरे उठाए जाते हैं। यहाँ आपकी तादाद है इसलिए, क्योंकि आप वोट क्यों देते हैं? आपकी कंडीशन वोट देने की क्या होती है? ये नहीं होती है कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, ये नहीं पूछते आप जीतोगे तो हमारे इलाकों से साफ सफाई होगी, आप नहीं पूछते। आप ये सब कंडीशन पे वोट नहीं डालते, आप एक कंडीशन पे वोट डालते हो, क्या तुम बीजेपी को हरा दोगे? अगर बीजेपी को तुम हरा दोगे तो हम तुमको वोट डालेंगे और तुम ये प्रूव करके बताओ आप उसको वोट डाल देते हो, यही ना? या 500 रुपए में वोट डाल देते हो। याद रखो, 500 रुपए का वोट डालोगे तो 5 लाख का डेवलपमेंट का काम तुम्हारी बस्तियों में नहीं है। बिक जाओगे तो 50 लाख के डेवलपमेंट की उम्मीद मत रखना। बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हो और जब बीजेपी हार जाती है, जब आप उनके पास जाते हो तो ये क्या कहते हैं कि तुमने इसलिए हमें थोड़ी वोट डाला था कि बटला हाउस की सड़कें खराब है, तुमने तो इसलिए डाला था कि बीजेपी को हरा देते। बीजेपी को हमने हरा दिया, तुम्हारा इनाम यही है। अब तुम खामोश रहो, 5 साल इंतजार करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कह रहा था कि दलित समाज हमसे ज्यादा जुल्म का शिकार रहा, नाइंसाफियों का शिकार रहा। उनका एक मसीहा, उनका एक योद्धा जिसका नाम काशीराम था, वो पंजाब की सरजमीन से निकला, उत्तर प्रदेश का रुख किया, गाजियाबाद से अपनी मुहिम का उसने आगाज किया, एक एक दलित बस्तियों में गया। उत्तर प्रदेश में 22% दलित है, कितना? 22%। लेकिन दलितों की जातियां 16 है उत्तर प्रदेश में। 11% जो दलित है, 15 जातियां वो बीजेपी के साथ है। 11% वो समाज जिसको संविधान ने अछूत कहा है, जिसका ताल्लुक मान्यवर काशीराम मायावती के समाज से, वो 11%। वो 11% दलितों के बीच, उन्हीं के साथ का इंसाफी हुआ। उन्हीं को लोग अपने बर्तन में पानी नहीं पिलाते थे, उन्हीं को लोग अपने दरवाजों पे नहीं बैठने देते थे, उन्हीं के बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। उनके पास उनकी बस्तियों में मान्यवर काशीराम गए और क्या कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि वो 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो तुम्हारे समाज का बैठा है, वो तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा? कभी नहीं उठाएगा। उसको नींद आएगी, जवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा, कभी वो तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म, नाइंसाफी पर आवाज नहीं उठाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो तो उसके लिए तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लोगों ने कहा, काशीराम जी हमें क्या करना पड़ेगा? काशीराम ने कहा, सुनो, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है और इस सियासी ताकत को तुम्हें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जब तक तुम अपने हाथ में सत्ता की चाबी को नहीं लोगे, जब तक तुम अपने लिए इंसाफ के दरवाजे को नहीं खोल पाओगे। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा काशीराम आया है, इल्जाम लगाया काशीराम पर। लोगों ने कहा ये काशीराम बीजेपी के से पैसा लेकर के आया है, कांग्रेस को हराने आया। ये इल्जाम लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, ये इल्जाम लगाने वाला भी काशीराम के समाज का पुराना कांग्रेस है। कहा काशीराम कांग्रेस को हराने आया है, लेकिन काशीराम ने कहा, सुनो मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ इंसाफ हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बस्तियां अच्छी बने, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बस्तियों में स्कूल खुले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बस्तियों
भी बड़े वीआईपी बने, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया जैसे आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो। लोगों ने कहा कि अच्छा काशी गांव 11% लोगों को लेकर के सत्ता की चाबी, अच्छा वो लोग जो लोग सुबह उठ करके दूसरे के घरों की गंदगी को अपने सर पे फेंकते हैं, अच्छा वो लोगों को लेकर के जो लोग गोबर से दाना चुन करके खाते हैं, वो लोगों को। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने अगर मगर लेकिन नहीं, अपने बाप से कहा पिताजी तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरी पार्टियों की गुलामी करते करते लिंचिंग हमारी हुई, मुर्दार हमने खाया, जानवरों की चमड़ी को हमने छीना, लोगों की घरों की गंदगी को हमने फेंका, हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे इलाकों में स्कूल नहीं, तुम्हारी जिंदगी तो गुलामी में खत्म हुई, अब हम गुलामी नहीं करेंगे। अब हमारा नेता काशी राम है, हमारा परचम नीला परचम है, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, अब भविष्य हमारा है, अपने भविष्य को हम तय करेंगे, न कि कांग्रेस ही तय करेगा। तब पिताजी ने कहा ठीक है बेटा अपनी जिंदगी जी ले। लोग कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज हमारा लोग मजाक उड़ाते, शुरू में लोगों ने बहुत उड़ाया क्या लौंडों की पार्टी, हमने कहा यही लौंडा बाप बनेगा, कल दादा भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हमने दिखाया, आज बड़े बड़े लोग खौफजदा है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, दुनिया ने देखा जिस दलित समाज की बस्तियों में स्कूल नहीं होते थे, आज अच्छे स्कूल, अच्छी सड़कें हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं उसकी बहन बेटियों की तरफ नजरें उठा करके देख ले। उसका बेटा डीएम बना, आईजी डीआईजी सीएम बना, एसडीएम बना, तहसीलदार बना, नायब तहसीलदार बना, कानून को बना, लेखपाल बना। आपका बेटा क्या बना? आपका बेटा आतंकवादी का तमगा मिला, जेल की सलाखों में आपकी तादाद 37%, उत्तर प्रदेश में 20%, जेल की सलाखों में 27%, छोटे छोटे मुकदमों में जेल में डाला गया। कांग्रेस आई तो इंडियन मुजाहिदीन के नाम से संस्था बना करके जेल में ठूकी, कांग्रेस चली गई तो इंडियन मुजाहिदीन खत्म हो गई। हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया, हमारी जमात और जमीयतों को बदनाम किया गया, कहा कि कोरोना इन लोगों ने अपने मरकज से फैलाया, हमारे मरकज को चाबी लगा दी गई। क्या हम पर इल्जाम लगाने वाला ये अरविंद केजरीवाल नहीं था? क्या महबूबुल्लाह खान ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि हमारा सीएम को कह रहा है वो गलत कह रहा? नहीं कह सकते, क्योंकि ये उनके चादर और गुलाम है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अगर आप चाहते हो कि आपके इलाकों में डेवलपमेंट का काम हो तो उसके लिए आपको वो हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस हथियार से आप किसी को तख्त पर बैठा भी सकते हैं, किसी को तख्त पर लेटा भी सकते हैं। जब इस देश की हुकूमतें करने के लिए आपको गर्दनें कटवानी पड़ती थी, गर्दनें कटानी पड़ती थी, तब आपने हुकूमत की, तब आपके अंदर हुकूमत करने का जज्बा था, हौसला था। लेकिन आज न आपको गर्दन को कटाना है न गर्दनों को कटवाना है। आज आपको अपनी उंगलियों का सिर्फ इस्तेमाल करना है। इतनी आसानी से आप इलाके को फतेह कर सकते हैं। बावजूद इसके आज आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला पर भरोसा नहीं है। जब हमने इस देश में 800 साल हुकूमत की तब भी हम अक़लियत में थे, अगर आज अक़लियत में है, जज्बा आपके अंदर होगा तो दोबारा हुकूमत कर सकते हैं। तो इस देश के अंदर नहीं बल्कि इस दुनिया में सबसे अच्छा अदल और इंसाफ कोई कर सकता है तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कर सकता है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे बस यही अपील है, एक आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये अभी आपने देखा कि एक मामला 15 दिन से मीडिया में चल रहा है कि एक श्रद्धा नामी हमारी बहन, उसका 35 टुकड़े करके उसकी बॉडी को फेंक किया गया। आप देख रहे हो कि मीडिया में रोज चल रहा है, रोज चल रहा है, क्योंकि उसको मारने वाला जो कातिल है, जो जानवर है, उस जानवर का नाम मुसलमानों जैसा है। इसलिए उनका मकसद वो लड़का नहीं है, उनका मकसद वो मुसलमान नाम है। ये मीडिया नफरत क्यों फैला रही है? वो ये मैसेज, ये पैगाम देना चाह रही है कि मुसलमान क्रूर होगा, मुसलमान हत्यारा होता
मुसलमान बेरहम होता है। और यहाँ पर बसने वाले हमारे दूसरे कौमी भाइयों के बीच में दरार पैदा कर रही जो पहले से है उसको मजीद और बड़ा कर रही। इनका मकसद ये है, जबकि आपको मालूम है इसी दिल्ली के अंदर 17 जुलाई को जुलेखा नामी एक औरत को मारा गया, काट करके फेंक दिया गया। उसको मारने वाले कौन थे? ओम प्रकाश था और तो क्या नाम था, राजकुमार और संजय। कहीं मीडिया में आपने देखा? नहीं देखा आपने। इसी नवंबर के महीने में शरारता मामले के बाद एक मामला हुआ। एक हमारी बहन थी जिसका नाम था गुलशान, उसने अपने शौहर को तलाक देकर के एक हिंदू लड़का आशिक था उसके साथ चली गई। 20 दिन के अंदर उस लड़के ने उस औरत का कत्ल कर दिया और उसका 1 साल का बेटा था उसके सामने कत्ल कर दिया। क्या नाम था उसका? राहुल। एक मीडिया में खबर आपने देखी? ये सरिता बिहार थाने का मामला है। क्यों? श्रद्धा अगर भारत की बेटी थी तो गुलशान भारत की बेटी नहीं, क्या ये बांग्लादेश नेपाल की बेटी है? बताओ। तुम इंसाफ इंसानियत की बुनियाद पर नहीं, तुम धर्म की बुनियाद पर कर रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं इस देश के अंदर 2 तरीके का कानून है। बहुसंख्यक समाज के लिए अलग कानून है, अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग कानून है। और ये क्यों है? क्योंकि आप सियासी एतबार से कमजोर है, ये पीने की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके पास लीडरशिप नहीं है, आप हमेशा गुलामी की जिंदगी गुजारी है। और ये सेकुलरिज्म का एक ऐसा वायरस है जो कोरोना से खतरनाक वायरस है मेरे भाई। ये हमको गुलामी की तरफ लेकर के जाता है। जो आज जो लिबरल और सेकुलर लोग हैं, जो अपने घरों में बैठ करके बड़ी बड़ी बात चाय की दुकानों में बैठ करके हुकूमतें बनाते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं तुम्हारी जबानों को ताला क्यों लग जाता है जब गुलशान की बात आती है। आजमगढ़ के अंदर जहां तक मैं रहने वाला हूं, मेरे थाने हैदौला थाने, जिस थाने का मैं रहने वाला हूं, अभी उस थाने का एक मामला हुआ 1 हफ्ता पहले। एक लड़की जिसका नाम आराधना प्रजापति, उस बच्ची के 6 टुकड़े करके उसकी लाश को कुएं में डाल दिया। किसने किया? क्या नाम था? उसका नाम प्रिंस यादव था। कहीं आपने मीडिया में खबर देखी? क्यों नहीं है? समझो इस बात को मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मुसलमानों को नहीं बल्कि निशाना इस्लाम है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। अगर आप इस सियासी ताकत को नहीं समझेंगे, अगर आप अपने हथियार का इस्तेमाल दूसरों के लिए करेंगे तो खुदा की कसम आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और जमहूरियत में संविधान है, संविधान की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। जो हुकूम, जो राइट आपको मिला है, उस राइट के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को पतंग वाले चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके आप हमारे पहलवान जो भुलक्कर साहब को कामयाब बनाएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह खुदावा अल्हम्दुलिल्लाह।